हाय एवरीवन, हाय हाय हाय, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है? वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम बैक टू द क्लास। क्या हाल चाल है? क्या मेरी आवाज एकदम सही तरीके से सुनाई दे रही है? क्या मेरा मुखड़ा एकदम सही तरीके से दिखाई दे रहा है? एक बार थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप कर दो। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से, पावन से, पवित्र से लेक्चर की। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है? हाय एवरीवन, हाय। बैक स्क्रीन अब नहीं आ रही होगी, अब हम आपको दिख रहे होंगे, अब हम आपको एकदम क्लियर तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। सब बढ़िया लग रहा है? सब सही है? सब सही है? सब 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 परफेक्ट है? सब परफेक्ट है। वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? हाय हाय। ओ भाई साहब, अंजलि, नैतिक, ऋतु, समृद्धि, मनप्रीत, अपूर्व, त्रिशल, सीबीएसई टॉपर, क्या बात है। ये जोश जो है ना। तनुश्री, हाय हाय। खुशी, हाय राज, हाय अनन्या, हाय परमीत, हाय रुद्रांश। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? वॉइस एकदम क्लियर है? वॉइस की दिक्कत है? वॉइस की दिक्कत है तो एक बार सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अरे सब सही हो जाएगा, तू टेंशन ना लिया कर मेरी जान, तू टेंशन मत लिया कर। तू जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के, जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के बड़ी बड़ी हेडिंग डाल ले तू तो। एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लो, एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे हम आज के इस लेक्चर का। रियल नंबर्स नामक चैप्टर हमारा चल रहा था। लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। एको आ रही है भाई? एक बार चेक कर लेना थोड़ा वॉइस का, अगर कोई दिक्कत हो तो। वॉइस की अगर कोई दिक्कत है, वॉइस लो है या एको है, तो एक बार चेक कर लो, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना? फिर हम लोग शुरुआत। गंदा कैसे हो गया यार ये? फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। हाय, सब सही है? सब सही है। चलिए, यहां पे मेरे को आपकी चैट दिखती रहती हैं, तो उन चैट से क्या है, मेरे को पता चल जाता है कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए चलिए जी, चलिए जी, श्री गणेश करा जाए, श्री गणेश करा जाए। आज आप लोग ऐप पे मेरे को पहली बार देख रहे हो, इससे पहले आपने यूट्यूब पे देखा था। परफेक्ट है। इससे पहले आप लोगों ने मेरे को यूट्यूब पे देखा था, तो हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था वो हमने यूट्यूब पे लाइव लिया। आज हम लोग जो लेक्चर नंबर 2 है रियल नंबर चैप्टर का, वो हम लोग आज इस ऐप लाइव पे जाने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपकी दिगराज सर की भी क्लास हुई होगी, इससे पहले आपकी प्रशांत भैया की भी क्लास हुई होगी। तो आई होप आप लोग ऐप का जो इंटरफेस है, ऐप की जो वर्किंग है, ऐप पे कैसे लाइव क्लास में जाना है, कैसे कमेंट करना है, वो सारी चीजें आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना? है ना? क्लियर है ना हर चीज? वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। जिस जिस स्पीड से मेरे को यहाँ चैट दिख रही है, उस स्पीड से तो मैं पता नहीं कौन से जन्म में पढ़ पाऊंगा। एको हो रही है? मेरे पास अभी फोन नहीं है यार, मैं चेक करवा देता हूं, मैं चेक करवा देता हूं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो रियल नंबर्स नामक चैप्टर चल रहा था। रियल नंबर्स नामक चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या जाना। ये कैसा कलर हो रहा है? ये कलर नहीं है भाई साहब हमारा, इस टाइप का कलर है हमारा। हाँ, आ जाइए। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। हैशटैग अभी तक की कहानी। भैया क्या इतना बड़ा बार बार लिखा करोगे? इतने बड़े लिखने की जरूरत नहीं है। इसके फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, ए टी के। ए टी के इंटू के स्क्वायर हो गया, तो ए टी के स्क्वायर। तो हमेशा हम लोग ए टी के स्क्वायर से शुरुआत कर रहे होंगे अभी तक की कहानी। तो हैशटैग अभी तक की कहानी, हैशटैग ए टी के स्क्वायर। इससे हम लोग हर लेक्चर की,
हर लेक्चर की शुरुआत कर रहे होंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, अभी तक की कहानी की अगर हम बात करें तो अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा याद आ रहा है? लेक्चर वन में हमने क्या क्या पढ़ा था, याद आ रहा है? लेक्चर वन में हमने क्या क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 1 में हमने सबसे पहली चीज जो पढ़ी मेरी जान, वो पढ़ी एलसीएम एंड एचसीएफ। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर की, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। क्या होता है एलसीएम? किसी को याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है एलसीएम क्या होता है? याद आ रहा है हमने इसकी क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी बस देख के चीजों को रिकैप करना है, कुछ नहीं लिखना। जब लिखना होगा जब मैं तेरे को बता दूंगा, अभी बस चीजों को देख के हमें रिकैप करना है ना? सोचो ऐसे, क्या पढ़ा था यार हमने एलसीएम में क्या पढ़ा था? एलसीएम में हमने क्या पढ़ा था? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? क्या होता है? वो सबसे छोटा नंबर, याद आ रहा है मैंने ये लिखा था, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। याद आ रहा है ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी? याद आ रहा है ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी? वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए या फिर दोनों से डिविजिबल हो। ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों से डिवाइड हो जाए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दोनों से डिविजिबल हो। दोनों से डिवाइड हो जाए या दोनों से डिविजिबल हो। एचसीएफ क्या होता था? एचसीएफ होता था वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? ये हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। यार एको की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे बता रहे हैं कुछ, है ना? सही कर दो उसे। कोई नहीं मेरी जान, कोई नहीं, सब धीरे धीरे सही हो जाता है, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। ऐप पे पहली क्लास है तो ऐप की वजह से, जैसे हमने यूट्यूब पे करी थी तो यूट्यूब की कुछ सेटिंग्स थी, है ना? अब हम ऐप पे क्लास ले रहे हैं तो ये माइक जो है वो ऐप की क्लास के हिसाब से सेटिंग कर देंगे। पहली क्लास है, थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ी देर बाद ये सब चीज सही हो जाएंगी। चिल कर तू तो अभी हम बहुत हल्की हल्की चीजें पढ़ रहे हैं, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। अभी तो इस चैप्टर को आराम से हम 7-8 लेक्चर तक पढ़ेंगे, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक जाया करेंगे। आई होप तुमने मॉड्यूल के होमवर्क भी कर लिए होंगे, हैं? आई होप तुमने मॉड्यूल के होमवर्क भी कर लिए। मॉड्यूल और डीपीपी कर ली? मॉड्यूल और डीपीपी कर ली थी? क्यों भाई, कर ली थी नहीं कर ली थी? कर ली थी। मॉड्यूल और डीपीपी के जो होमवर्क दिए थे मैंने कर लिए थे? नहीं करे भैया, भूल गए भैया, याद नहीं रहा भैया, भूल गए हैं, भूल गए। पहली क्लास है बेटा, पहली क्लास है, छोड़ रहा हूं तेरे को मैं आज, पहली क्लास है, छोड़ रहा हूं ना। ऐसा मार मार के भूत बना दूंगा ना तेरा, इतने रैपट पढ़ेंगे तेरे, है ना? पहली क्लास है इसलिए छोड़ रहा हूं तुझे। डीपीपी और मॉड्यूल अगर तू कल से नहीं करके आया, डीपीपी और मॉड्यूल अगर तू कल से नहीं करके आया, समझ ले फिर तू, ठीक है? हाँ, पहली क्लास है इसलिए छोड़ रहा हूं। चलिए आ जाते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हमने ये पढ़ा। अब ये एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक डेफिनेशन थी, है ना? एलसीएम एचसीएफ की बेसिक डेफिनेशन थी। फिर इसके बाद हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी, शायद आपको याद आ रही हो। जिसको नहीं याद आ रही है उसको मैं बता देता हूं। एक शॉर्ट मेथड भी था, या तो हम ऐसे चल जाएं बेसिक से बिल्कुल, या एक शॉर्ट मेथड है उससे भी हम जा सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं 8 का और 12 का आपको मान लो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है हमें? एचसीएफ ऑफ 8, 12 एंड एलसीएम ऑफ 8, 12। ये निकालने के लिए मैं आपको मान लो बोल दूं, जल्दी करो, मेरे से पहले करने की कोशिश करा करो, जल्दी करो। कैसे करते हैं? 8 का और 12 का, 8 का तोड़म ताड़ी करें। 8 को तोड़े अगर तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना हो गया? 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 12 को तोड़े अगर, 12 को अगर हम तोड़म ताड़ी करें तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो क्या लिख सकते हैं?
2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, हो गया। HCF का मतलब क्या होता था? HCF का मतलब क्या होता था? HCF का मतलब होता था कॉमन ले लो। भाई क्या क्या कॉमन दिख रहा है? एक 2 कॉमन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक 2 कॉमन, एक और 2 कॉमन, और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 2 2 कॉमन है तो 2 इंटू 2, जो जो कॉमन है वो लिख दो, तो 2 2 जा 4। तो HCF क्या आ गया मेरी जान? HCF आ गया हमारा 4। LCM की बात करें तो LCM कैसे लिखते थे? पहले अलग अलग प्राणी दिख रहे हो, कौन कौन से अलग अलग प्राणी दिख रहे हैं? एक 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है। हर प्राणी की हाईएस्ट पावर, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 3, हाईएस्ट क्या है? 3, तो हाईएस्ट लिख दी। 3 की सिर्फ एक ही पावर है 1, तो जो जो एक है वही हाईएस्ट है, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3, तो मतलब 8 इंटू 3, 8 3 जा 24, तो एलसीएम आ गया अपना 24। एलसीएम आ गया अपना 24। जो भी वॉइस की प्रॉब्लम है, जो भी एको की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे यहां पे बैकएंड में सही हो जाएगी, उसकी टेंशन मत ले, चिल कर, इस पे फोकस कर, हो जाएगा। वो लगे हुए हैं भैया, ठीक कर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए अगले पे आ जाते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था, ये थी अभी तक की कहानी #AT_2। कल तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी, यही हमारी बेसिक सी शॉर्ट ट्रिक थी, जिसको हमने कल एक बार, मतलब पिछली क्लास में हमने एक बार पढ़ लिया था। अरे समझ गए बोंदू? चलिए अब आ जाते हैं आज की क्लास पे। अब आते हैं आज की क्लास में, कुछ नई चीजें पढ़ लेते हैं। कब तक HCF LCM में पढ़े रहेंगे? कुछ तो नया पढ़ा जाए, कुछ तो नया पढ़ लिया जाए। तो सबसे पहली चीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरी जान, वो है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कुछ नहीं लिखना, बस ध्यान से सुनना है। देखो मैंने फिर बोला था तुम्हें, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए क्लास में सुनना है। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए क्लास में क्या बताया जा रहा है उसको सुन के समझना है। कॉपी भरनी प्रायोरिटी नहीं है। मैं तेरे को यहाँ पे कॉपी के नंबर नहीं दे रहा हूँ, है ना? ऐसा नहीं है यहाँ पे स्कूल है कि तुम्हारी कॉपी चेकिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे समझने के नंबर हैं, आपको अच्छे से समझना है। समझ के जब आपके टेस्ट हुआ करेंगे, उस टेस्ट में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आ जाते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। क्या? ऐसे नंबर्स जिनको सिर्फ 1 और वो खुद ही डिवाइड कर पाए। भैया अभी मैं नहीं समझ में आया, फिर से बता दो। नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं 2 फैक्टर्स? एक है 1 और एक है वो खुद, मतलब इटसेल्फ। भैया अभी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा ध्यान से बताओ, थोड़ा अच्छे से समझाओ। मैंने कहा मान लो मैं बात करूं 2 की, 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है बता दो। 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है ये बता दो। 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 2 किस किस की टेबल में आता है? क्या 1 की टेबल में आता है? 1 2 जा 2। 1 के बाद अगला नंबर क्या है? 2। 2 की टेबल में 2 आता है, तो 2 की टेबल में 2। 3 की टेबल में 2 आता है? नहीं। 4 की टेबल में आता है ना? 5 की टेबल ना? तो ये जो 2 है मेरी जान, ये जो 2 है, इसको सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं। और वो 2 नंबर कौन से हैं? वो 2 नंबर कौन से हैं? 1 एंड इटसेल्फ। भैया अभी भी नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल से समझाओ। मैंने कहा मान लो 3 की बात करूं, 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 की टेबल में 3 आता है क्या? आता है, 1 3 जा 3। 2 की टेबल में 3 आता है? नहीं आता। 3 की टेबल में 3 आता है? बिल्कुल आता है, 3 की टेबल में भी आता है। 4 की टेबल में नहीं, 5 की टेबल में नहीं, आगे बढ़ते जाओ, आता ही नहीं है। तो ये जो 3 है मेरी जान, ये जो 3 है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। फैक्टर मतलब जो जो इसे डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर का मतलब जो डिवाइड कर सकता है। क्या होता है फैक्टर का मतलब? जो उसे डिवाइड कर सकता है। तो 3 को सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो 3 को डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। भैया अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एक और एग्जांपल ले लोगे तो शायद समझ में आ जाए। मैंने कहा मान लो 5 की बात करूं, 1 की टेबल में 5 आता है? आता है, 1 5 जा 5। 1 की टेबल में तो सभी आते हैं। 2 की टेबल में 5 आता है? नहीं। 3 की टेबल में नहीं। 4 की टेबल में 5 आता है? 4 2 जा 8 नहीं। 5 की टेबल में, हाँ 5 की टेबल में भी आता है। 6 की टेबल में 5 आता है? नहीं। 7 की टेबल में नहीं। 8 की टेबल में नहीं। तो ये जो 5 है मेरी जान, इसको पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं।
डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दो ही फैक्टर हैं, कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। तो इस 5 को भी हम प्राइम नंबर बोलेंगे। तो क्या होते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही नंबर हैं, जिनको सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं। वो दो नंबर क्या होते हैं? वो दो नंबर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। जैसे मान लो एक लास्ट और एग्जांपल दूं, मान लो 7 की बात करें। 7 को 1 की टेबल में 7 आता है, आता है 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में 7 नहीं आता, 5 की टेबल में 7 नहीं आता, 6 की में नहीं आता, 7 की टेबल में 7, 7 की टेबल में 7 1 जा 7 होता है। तो 7 जो है मेरी जान, इसको सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। मान लो अगर मैं बात करूं भैया, आप कहो कि भैया आप 6 को भूल गए यार बीच में, 6 को क्यों भूल गए भैया, 6 को क्यों भूल गए भैया, 2 चल रहे थे, 3 चल रहे थे, 4 भी भूल गए, 5 के बाद 6 भी भूल गए, भैया ऐसा क्यों, भैया ऐसा क्यों? आप यहाँ पे आप 4 क्यों भूल गए, यहाँ पे आप 5 के बाद 6 क्यों भूल गए? मैंने कहा देख, 1 की टेबल में 4 आता है, आता है, 2 की टेबल में भी 4 आता है क्या? 2 की टेबल में 2 2 जा 4 होता है, 3 की टेबल में नहीं, 4 की टेबल में आता है। तो इस 4 के तो 3 फैक्टर हो गए। तो जिसके पास 3 फैक्टर है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम तो सिर्फ वो नंबर है, प्राइम तो सिर्फ वो नंबर है जिसके ओनली का मतलब होता है ओनली, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो। क्या? ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर, वो भी 1 एंड इटसेल्फ, वो भी 1 एंड इटसेल्फ। तो ये प्राइम है, 1 एंड इटसेल्फ ये प्राइम है, 1 एंड इटसेल्फ ये प्राइम है, 1 एंड इटसेल्फ ये प्राइम है। इसके 3 फैक्टर हो गए, दिस इज नॉट प्राइम। अगर मान लो मैं 6 की बात करूं, 6 की बात करूं तो 6 क्या है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल में 2 3 जा 6, 3 की टेबल में 3 2 जा 6, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की 6 की टेबल में। तो इसके तो मोर देन 1 फैक्टर्स हैं, तो हम कह देंगे ये भी प्राइम नहीं है। तो प्राइम वो नंबर्स होते हैं, प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है जी। तो प्राइम नंबर्स की अगर हम यहाँ पे लिखना शुरू करें, प्राइम नंबर्स के बारे में अगर हम यहाँ पे लिखना शुरू करें मेरी जान, तो प्राइम नंबर्स के बारे में अगर हम लिखना शुरू करें, तो प्राइम नंबर्स के अगर हम यहाँ पे लिखें, तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7, 7 के बाद 8 के बाद 9 है ना, 9 होता है क्या? नहीं, 3 की टेबल में तो 9 आता है, नहीं। 2 3 5 7 11 13 15 16 17 एंड सो ऑन। इस तरह से जो है हमारे ये प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमारे जो है वो प्राइम नंबर्स की हम लाइन खींच सकते हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं अपन कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो प्राइम नहीं होते, जो प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट है, जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट है ना। मतलब कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसे हम क्या कह देंगे? कंपोजिट कह देंगे, उसे हम कंपोजिट कह देंगे। तो कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से हो गए भाई? जो प्राइम नहीं है, जैसे 4 कंपोजिट था, 6 कंपोजिट था, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है, 11 नहीं है, 12 कंपोजिट है, 13 नहीं है, 14 कंपोजिट है, 15 कंपोजिट है एंड सो ऑन। तो वो नंबर जो प्राइम नहीं है, मतलब जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, उन्हें हम क्या कह देंगे? उन्हें हम कह देंगे कंपोजिट नंबर्स। प्राइम मतलब सिर्फ दो फैक्टर, कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर। जो प्राइम नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो ये सारे कंपोजिट नंबर्स, ये सारे हो गए आपके प्राइम नंबर्स। अरे क्लियर है भोंदू? क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? भैया 1 के बारे में भी बता दो, भैया 1 के बारे में भी बता दो। 1 क्या है भैया? 1 तो आपने यहां पे भी नहीं लिया, 1 तो आपने यहां पे भी नहीं लिया। जो 1 है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 को ना हम प्राइम कहेंगे ना हम कंपोजिट कहेंगे। अरे क्लियर है? अब तुम इसको लिख सकते हो, अब तुम इसको लिख सकते हो। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो।
इतने लिख रहे, इतने गाने बजा दिए जाए थोड़े से। खाली नहीं रहना चाहिए माहौल, ठीक है, माहौल चिल रहना चाहिए, माहौल वेवी रहना चाहिए ना, माहौल वेवी रहना चाहिए। चलो माहौल वेवी रहना चाहिए। यूट्यूब चल जाएगा क्या इसमें? बस चल जाए यार, हैं, चल जाए यार। मेरे को शायद वो चाहिए होगा, क्या कहते हैं उसे, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी होता है क्या इसमें? होना तो चाहिए यार, क्या तो बेकार सा। हाँ हाँ, इससे आएगा शायद। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यूटिलिटी एंड टूल्स, कहां से मिलेगा हमें कीबोर्ड? प्रोडक्टिविटी में कीबोर्ड आता है क्या? प्रोडक्टिविटी में कीबोर्ड आता है क्या? है सारे लगे हुए, हाँ भैया यार गाने तो बजा दो यार भैया यार। गाने के बिना क्या है ना, गाने के बिना भैया मजा सा नहीं आता है। मैं तो यार ये रहा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ओ वाह, मैंने बंद क्यों कर दिया? खोल के बंद कर दिया। वाह यार, कहाँ है नीचे? इस पे आया था ना शायद, एक्सेसिबिलिटी में आया था। हाँ, ऑन स्क्रीन सिस्टम। चलिए इस पे लिखें क्या, यूट्यूब। ऐड ना चल जाए यार, ऐड ना चल जाए। अगर कोई बच्चा मतलब कोई पुराना बच्चा मेरे को देख रहा होगा, क्लास 9th वाला बच्चा मेरे को देख रहा होगा, तो उसे पता होगा कि हम क्लास में काफ़ी गाने वाने बजा देते हैं, है ना, हम क्लास में काफ़ी गाने वाने बजा लेते हैं। क्लास खाली नहीं जानी चाहिए, मौज मस्ती के साथ क्लास चलनी चाहिए, है ना जी। तो एक बार बस मैं ये देख लूं, कनेक्शन में जाते हैं तो आवाज कैसे बढ़ेगी? अबे यार, अबे गाना तो शुरू हो गया, आवाज कैसे बढ़ेगी? कुछ तो होता है यार, कुछ तो होता है। let me see and let me diagnose it, है ना। होना तो चाहिए यार ऑडियो। म्यूट कोई है यार, बैलेंस तो 50 पे होना चाहिए, एडवांस्ड पता नहीं यार। हाँ यहाँ से होगी शायद। चल गया ना। चलो अब तुम नोट कर सकते हो, ठीक है, अब तुम नोट कर सकते हो। नींद नहीं आती, रोटी वंड के ते मेरी रखा चंड के, बड़े सानू निंद दे ते बड़ी सानू वंड दे, यार मेरे संग दे जवान साबे यारियां दे मेरी थले दंद दे, नी जमा लाउंदे नहीं आउंदे गली च महा किथे ता हथ नहीं फड़ाउंदे, तू हथ नहीं छड़ाउंदी। आवाज आ रही है ना? तू ना के यारी जट्टा दे मुंडी ना हुण कहदी फिरे नींद नहीं आउंदी, हथ पिया उदड़े रे कहंदे बड़े रफ ने, टाइम थोड़े टफ ने उत्ते गुत्ता ही कफ ने, रहियां पावरी डिंगारा खेड़। अब क्या ना, फोकस से पढ़ पाएंगे हम लोग, है ना। अबे लिख लो, बस लिखने के लिए बजाय, पूरे क्लास में नहीं चलेंगे। लिख लिया, चलो शुरुआत करते हैं। अब जब तक 11 बज रही होगा बंद नहीं करेगा, पढ़ा रहेगा। नहीं यार, पढ़ेंगे यार, पढ़ेंगे। चलो
तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें क्लासेस के दौरान मिलती रहेंगी। क्लासेस में आपकी नींद ऐसे उड़ा दी जाएंगी, है ना। बस दिक्कत यह है कि आपके पापा मम्मी देख के ये ना कह दे कि तेरी मैथ्स की क्लास चल रही है या म्यूजिक की क्लास चल रही है, ऐसा ना बोल दे बस आपके पापा मम्मी। वरना आपको बहुत सारे गाने, शोभित भैया की बेहतरीन प्लेलिस्ट जो है वो भी आपको बीच बीच में देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए जी, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पे हम लोग आ चुके थे। एक सवाल अपन आ जाते, देखो यार 10वीं क्लास है, ठीक है, ये तुम्हारे जीवन की आखिरी क्लास है जिसमें तुम मजे कर सकते हो, तो क्यों ना इसमें मजे कर लिए जाएं। इसके बाद तो सीरियस होना ही है। इसके बाद जब तुम जेई नीट की तैयारी करोगे, तुम में से बहुत सारे बच्चे फिर सीए की तैयारी, अलग अलग यूपीएससी, कुछ बच्चे 12वीं के बाद, तो सीरियस होना ही है जीवन में। आखिरी क्लास है, मौज करते हुए पढ़ लें, है ना। चलिए, द नेचुरल नंबर 1 इज सीबीएसई 2026 का सवाल, बेहतरीन सवाल। इस सवाल को अगर आपने कर दिया तो सीबीएसई 2026 के बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों के 1 नंबर पक्के हो जाते। अगर आपने इस सवाल का आंसर दे दिया तो इस साल जो बच्चों ने बोर्ड का एग्जाम दिया है उनके बराबर आप लोग हो जाओगे। क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर? पोल लग जाएगा क्या? लगाना एक बार, पोल भी टेस्ट कर लेते हैं, पोल भी टेस्ट कर लेते हैं ना, पोल भी टेस्ट कर लेते हैं। फोन से भी लग जाता है, मेरे फोन से, मेरा फोन पर वहां रखा है। अभी लगा दो, अगली बार से मैं लगा लूंगा ना। चलो, ABCD लगा दो बस। तीस सेकंड का, 30 सेकंड का ही। अब आएगा, अभी आएगा, बोल आएगा, ठीक है। चलिए, नेचुरल नंबर 1 जो है, 1 के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, 1 के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। 1 क्या एक प्राइम नंबर है? 1 क्या एक कंपोजिट नंबर है? 1 प्राइम और कंपोजिट दोनों है, या 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है? बता दिया जाए। देखते हैं कितने बच्चे गाने पे फोकस कर रहे थे या लिखने पे फोकस कर रहे थे। देखते हैं, देखते हैं, आ गया क्या? देखते हैं कितने बच्चे गाने पे फोकस कर रहे थे या लिखने पे फोकस कर रहे थे। है भाई, कितने बच्चे गाने पे फोकस कर रहे थे या लिखने पे फोकस कर रहे थे? दिखाओ। मेरे फोन पे दिखेगा, इस पे नहीं दिखेगा। दिखाओ तो एक बार, व्यू रिजल्ट पे क्लिक तो करो। नहीं हो रहा है। मेरा फोन ले आओ एक बार। चलो ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने डी आंसर दे दिया है, तो बहुत बढ़िया। 1 जो है ना ही एक प्राइम नंबर है ना ही एक कंपोजिट नंबर है। सीबीएसई 2026 में सवाल पूछा गया, जो बच्चे शोभित भैया से पढ़े थे उनके फुल आ गए, ठीक है। चलिए चलिए, नहीं तो बहुत बेसिक सवाल है यार, मजाक कर रहा हूँ। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है, ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। आ जाइए, अगले सवाल पे आ जाते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसका पोल भी बहुत जल्दी लग जाएगा, इसका पोल लगा देना, इसका पोल लग जाएगा। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। आप सभी के पास 1 मिनट का टाइम मैं यहां पे दे रहा हूं। आप सभी के पास 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट के टाइम में इस वाले सवाल का आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। पिछले वाले सर्वे में 91% बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया जी। चलिए, नया वाला पोल डल गया है। P अगर एक प्राइम नंबर है, देन सम ऑफ इट्स फैक्टर्स आर। क्या होते हैं फैक्टर्स का सम? P एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है मेरे जान? प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके दुनिया में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, है ना। फैक्टर मतलब जिनसे डिवाइड हो सकते हैं। तो दुनिया में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब वो खुद मतलब P। तो प्राइम ये 1 है, ठीक है। मैं 1 इस तरह से लिखता हूं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ।
तो हम 1 एंड इटसेल्फ से दो ही फैक्टर्स है, हमसे क्या पूछा है, इन दोनों फैक्टर्स का सम बता दो, सम ऑफ इट्स फैक्टर्स, इन दोनों का सम। तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 1 प्लस पी, सम क्या हो जाएगा 1 प्लस पी। तो 1 प्लस पी कहां दिख रहा है, ये रहा, सी ऑप्शन इज योर आंसर, सी ऑप्शन इज योर आंसर। कितने बच्चों का सी ऑप्शन आया है, 50.38% बच्चों ने सी ऑप्शन का साथ गए हैं, कुछ बच्चे 29। मेरी जान सम पूछा है तो माइनस कैसे हो गया, सम पूछा है तो माइनस कैसे हो गया, डी 29.9% बच्चों ने डी ऑप्शन दिया, कैसे है बे, कैसे ये कैसे हो गया। चलिए अगले बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाए। हमसे पूछा जा रहा है रेशो बताओ, रेशो बताओ, किस किस का रेशो, हमसे रेशो पूछा गया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक और पोल लगा देना। हमसे पूछा गया है रेशो, रेशो निकालो, किस किस का रेशो पूछा है, किस किस का रेशो पूछा है, रेशो पूछा है HCF टू LCM, HCF अपॉन में LCM, इसका रेशो पूछा है, HCF अपॉन में LCM, इसका रेशो पूछा है। पर HCF और LCM किसके, किसके HCF और LCM की बात हो रही है, किसके LCM, लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। किन किन की बात करी जा रही है, ध्यान से सुनना मेरी जानी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, एंड लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा था मेरी जान, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा, ये लीस्ट है, सबसे छोटा, इससे छोटा कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर ये 2 है, ठीक है। सबसे छोटा कंपोजिट, सबसे छोटा प्राइम, 4 और 2। तो हमसे बेसिकली ये पूछा गया है कि HCF ऑफ 4,2 और LCM ऑफ 4,2 बता दो। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया रेशियो बताओ HCF टू LCM का। किन किन के HCF और LCM, लीस्ट कंपोजिट, तो लीस्ट कंपोजिट 4 है, लीस्ट कंपोजिट कौन सा है, लीस्ट कंपोजिट 4 है। और लीस्ट प्राइम कौन सा है, लीस्ट प्राइम जो है मेरी जान वो 2 है। तो 4 और 2 का HCF, 4 और 2 के LCM का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे जी, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सोचो सोचो कैसे निकालेंगे, सोचो कैसे निकालेंगे। 4 और 2 की बात करी जा रही है, किस किस की, 4 और 2 की बात करी जा रही है। देखो ये 4 है, ये 2 है। 4 की तोड़म ताड़ी करें, 4 की तोड़म ताड़ी करें, 4 को तोड़ें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर। 2 की तोड़म ताड़ी करें तो 2 2 1 जा 2, तो 2 को तो हम 2 ही लिख सकते हैं, 2 को तो हम 2 ही लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF मतलब कॉमन ले लो, कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन 2 ही मिल रहा है, तो कॉमन 2 है। LCM की बात करें तो अलग अलग प्राणी कौन से हैं, सिर्फ 2 ही एक प्राणी है। हाईएस्ट पावर क्या है, पावर 2 ही है, तो अलग अलग प्राणी की हाईएस्ट पावर लिख दो। तो LCM आ गया अपना 4। तो LCM हमारा 4 है, HCF हमारा 2 है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए HCF अपॉन LCM, HCF अपॉन LCM। HCF क्या है 2 अपॉन में LCM क्या आ रहा है 4, 2/4 कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, तो ये आ गया 1:2। क्या आ गया ये जी, 1:2 आ गया। क्या आ गया, 1:2। देखा जाए कितने बच्चों ने 1:2 लगाया, 1:2। ए ऑप्शन इज योर आंसर। कुछ बच्चों ने क्या करा ना, उल्टा कर दिया है ना, कुछ बच्चों ने क्या करा, उल्टा कर दिया। क्या उल्टा कर दिया भैया, हमने गलती से ना LCM अपॉन HCF ले लिया भैया, भैया ये थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि 39% बच्चों ने ए लिखा है और 36% बच्चों ने बी भी लिखा है ना। कर दिया ना ये गलती तुमने, कर दी ना तुमने ये गलती, है ना, कर दी ना तुमने ये गलती, कर दी ना, बी लगा दिया भैया गलती से ना, भैया मैंने 4/2 कर दिया भैया गलती से। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, इसे ही सिल्ली मिस्टेक कहते हैं मेरी जान, इसी का नाम होता है सिल्ली मिस्टेक। तो सिल्ली मिस्टेक हमें नहीं करनी है, सिल्ली मिस्टेक हमें नहीं करनी है। जो बोला जा रहा है ध्यान से, HCF अपॉन LCM था, तो HCF 2 है, LCM 4 है, 2/4 1/2, तो 1:2 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए।
डीपीपी का डिस्कशन, मॉड्यूल का डिस्कशन हम एंड में रखेंगे, जैसे ही क्लास खत्म हो रही होगी उसके बाद हम डीपीपी और मॉड्यूल का भी डिस्कशन आपके साथ कर रहे होंगे। आ जाइए, आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको होमवर्क पे भी मिला था, है ना? ऐसा अभी नहीं लगाना पोल, ऐसा क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिला था। ठीक है, आ जाओ। बोला जा रहा है अगर HCF ऑफ 408 एंड 1032, क्या बोला जा रहा है? जो HCF है किन किन का, इसका और इसका, ये एक्सप्रेस हो सकता है इस फॉर्म में, तो फाइंड M। अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। पहले तो मैं ये कह रहा हूं 1032 और 408 इन दोनों का HCF निकाल के दिखा दो पहले तो। एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म जो भी लिखा है सब बाद में पढ़ेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं पहले इन दोनों का HCF निकाल दो, पहले तो इन दोनों का HCF निकाल दो, बाद में पढ़ेंगे। अभी बोला जा रहा है HCF ऑफ 408 एंड 1032, इन दोनों का HCF निकाल दो। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? तोड़म ताड़ी करते हैं, है ना? 1032 को तोड़े, 1032 को तोड़े, 1032 2 से कट जाए, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 के बाद 2 2 जा 4 के बाद 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब किससे कटेगा? 3 से, 3 से काटे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और 43 किससे कटेगा? 17 की टेबल में आता है 43? 17 के में नहीं आता, किसी के में भी नहीं आता, किसी के में भी नहीं आता। तो 43 तो 43 से ही कटेगा, 43 1 जा 43। तो हम 1032 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। 43 किसी से नहीं कट सकता, 43 एक प्राइम नंबर है, वो 43 से या 1 से ही कटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्या था? 408 की बात करी जाए। चलो 408 की बात करें। 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, किससे कट जाएगा? 3 से, 3 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। तो 408 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। HCF क्या होता है? HCF मतलब कॉमन ले लो, एक 2 दिख गया, एक और 2 दिख गया, एक और 2 दिख गया, जो जो कॉमन दिख रहा है लिखते रहो। एक 3 दिख गया और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा मेरी जान? HCF हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो HCF आ गया हमारा 24। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक चीजें क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? हमने कुछ भी नहीं करा मेरी जान, हमने कुछ भी नहीं करा है। हमने क्या करा? 1032 को तोड़ा, ऐसे तोड़ा, 408 को तोड़ा, ऐसे तोड़ा, कॉमन निकाल के HCF निकाल लिया। हमने देखा कॉमन क्या क्या दिख रहा है, कॉमन को मल्टीप्लाई करके HCF। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी दिक्कत हुआ करे तो मेरे को बता दिया कर, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हुआ करे तो मेरे को बता दिया कर, मैं रिपीट कर दूंगा, है ना? चलो, तो ये हमने लिख दिया HCF, ये हमने लिख दिया HCF। क्लियर है? क्लियर है। अब बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है इसका जो HCF है, इसका दो, इन दोनों का जो HCF है, क्या है HCF? ये है HCF। क्या है? ये है HCF। क्या है? 24 है, हमने निकाल लिया है। बोला जा रहा है इन दोनों नंबर का जो HCF है, जो कि ये है, इन दोनों नंबर्स का जो HCF है, जो कि ये है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस मतलब इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 1032m माइनस 408 इंटू 5। क्या लिख सकते हैं? हम इस HCF को लिख सकते हैं, हम इस HCF को ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 1032m माइनस 408 इंटू 5, ये लिख सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों के HCF को, इन दोनों के HCF को, जो कि ये है 24 ही तो HCF है, उसको हम ये लिख सकते हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो दोनों को इक्वल कर दो। अरे समझे भोंदू? समझे? नहीं आ रहा समझे? फिर से बताता हूं। बोला जा रहा है इन दोनों का जो HCF है, 408 का और 1032 का जो HCF है, वो हमने निकाल लिया, 24 है। उसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हमने इसको इसके बराबर कर दिया, कर दिया। अब इसको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे,
इसको सॉल्व करके m निकाल लेंगे। क्या m निकालना बड़ा मुश्किल है? अब क्या m निकालना बहुत मुश्किल है क्या? अब क्या m निकालना, ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ATQ मतलब क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि 24 को हम ये लिख सकते हैं, 24 को हम ये लिख सकते हैं, तो ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? बहुत बढ़िया जी। चलो अब आगे सॉल्व करें। तो 1032m माइनस 408 इंटू 5 क्या हो गए? 408 इंटू 5 कर लें, 8 5 जा 40, 5 जा 0, 4 4 4 जा 16 माइनस 1640 इक्वल टू 24। ठीक है, ये 1640 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो 24 प्लस 1640 ये आ जाएगा 1032m। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है जी। आगे कैलकुलेशन कर लें, आगे कैलकुलेशन कर लें, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इसके आगे। तो 1032m इक्वल टू आ गया 1640 में 24 ऐड कर दें तो 4 यहां पे आ गया लास्ट में, 4 4 प्लस 2 हो गया 6, 1664 आ गया। ठीक है, 1032 को नीचे ले जाए तो m बराबर आ गया 1664 अपॉन में 1032, 1032 अपॉन में 1664, है ना? हो गया गलती? पकड़ ली, पकड़ ली गलती, पकड़ ली ना गलती, पकड़िए गलती, पकड़ लिए गलती। हाँ, यही करना होता है, यही करना होता है। 408 इंटू 5, 408 इंटू 5, 8 5 जा 40, 5 0 0 4, 5 4 जा 20 होता है। यहीं पे यही चीज मैं चेक करना चाह रहा था, यही चीज मैं चेक करना चाह रहा था कि तुम क्या ध्यान से देख रहे हो या बस छापे जा रहे हो। तो 8 5 जा 40, 5 0 0 4, 5 4 जा होता है 20, तो ये 20 है। 2040 है, तो ये 2040 है। ये माइनस 2040 इधर आके प्लस 2040 आ जाएगा। ठीक है, यही चेक कर रहा था, उठे हुए और सो रहे हो। चलो, तो 1032m इक्वल टू आ गया 20 40 प्लस 24 कितने हो गए? 2064। 1032 नीचे ले जाए तो m बराबर आ गया 2064 अपॉन में 1032। 1032 इंटू 2 जो है 1032 2 जा ये आता है, तो m की वैल्यू यहां से हमारी 2 आ गई। m की वैल्यू हमारी यहां से 2 आ गई। अरे क्लियर है बंधु? मैं वापस से रिकैप करवा देता हूं, मैं वापस से रिकैप करवा देता हूं। देख, बोला जा रहा था इन दोनों का जो HCF है ना, इन दोनों का जो HCF है वो क्या है? 24। 24 को हम ये लिख सकते हैं, 24 को हम ये लिख सकते हैं, इस 24 को हम ये लिख सकते हैं, तो हमने 24 को ये लिख दिया भाई। जो लिख सकते हैं उसको इक्वल कर दिया, जो लिख सकते हैं उसको इक्वल कर दिया, तो 24 को हमने इसके बराबर लिख दिया। बस फिर कैलकुलेशन करी, 408 इंटू 5 ये होता है, ये इधर गया प्लस हो गया, ये प्लस होके 2064 हो गया, 1032 नीचे आ गया, 1032 2 जा होता है 2064, m की वैल्यू आ गई 2। यहां से हमारे m की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर? क्लियर है भोंदू? क्लियर है जी भोंदू? क्लियर है? क्लियर है? तो m की वैल्यू यहां से 2 आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने तुम्हें मॉड्यूल में होमवर्क में दिया था, आई होप आपने वो करा होगा, आई होप आपने वो करा होगा। मॉड्यूल में आपको ये होमवर्क में मिला था क्वेश्चन। क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, एक वर्ड होता है मेरी जान, एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है, अभी तुम कई जगह क्वेश्चन में भी पढ़ोगे। एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना? एक वर्ड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? बताऊं? बताऊं क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? ये जो तोड़म ताड़ी हम करते हुए आ रहे हैं ना, ये जो तोड़म ताड़ी हम करते हुए आ रहे हैं ना, ये तोड़म ताड़ी, तो अगर तुमसे मास्टर पूछ ले, अगर तुमसे स्कूल में टीचर पूछ ले कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर, तो तुम ये नहीं बोलोगे तोड़म ताड़ी कर रहे हैं, तुम सभ्य इंसान की तरह एक आंसर दोगे कि सर ये जो है ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये जो हम तोड़म ताड़ी कर रहे हैं ना, इस तोड़म ताड़ी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्यों भैया प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं? देख मेरी जान, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करना। फैक्टराइजेशन का सिंपली मतलब है मल्टीप्लाई में लिखना। ठीक है, फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिखना या मल्टीप्लाई में लिखना, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई में लिखना। किसको मल्टीप्लाई में लिखना?
प्राइम नंबर्स को। किसको? प्राइम 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 नंबर्स को। तो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिखना, प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिखना। यही तो कर रहे हैं हम। देखो 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 43 भी प्राइम है। इन सबको हमने कैसे लिख दिया? मल्टीप्लाई में लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। समझ पाए मेरी जान? समझ पाए मेरी जान? समझ पाए मेरी जान? इन सबको हमने क्या लिख दिया? ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इन सारे प्राइम नंबर्स को, इन सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया या फैक्टराइजेशन में लिख दिया। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, है ना? है ना? देखो जैसे ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। बताया था ना मैंने तुम्हें, बताया था ना मैंने तुम्हें, बताया था ना मैंने तुम्हें। देखो 7 भी क्या है? 7 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो हमने क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया? यहाँ पे हमने क्या कर दिया? प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। देखो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो हमने क्या कर दिया? हमने प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। तो अगर हम प्राइम नंबर को मल्टीप्लीकेशन में लिख दें तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? यहां पे भी ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हम तोड़म ताड़ी कर रहे हैं इसमें कर ले हैं, है ना, या यहां पे भी हमने करा जब 4 की तोड़म ताड़ी करी, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन में लिखना इस प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लियर है? कल भी हमने करा ना, जब पिछली क्लास में भी हमने कितने सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करे। तो जो भी हम तोड़म ताड़ी कर रहे थे उसका एक सभ्य नाम जो है, वो सभ्य नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी कुछ बच्चे और 3-4 वर्ड्स भी लिख रहे हैं सारे। देख आज अपनी पहली क्लास है ऐप की, तो मैं तुम्हें ध्यान से समझा देता हूं इस चीज को। अगर तूने आज से पहले मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से शायद 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से शायद 9th क्लास के आरंभ या 9th क्लास के अभय में पढ़ रहे होंगे। बट अगर तू एक ऐसा बच्चा है जो मेरे से शायद पहली बार पढ़ रहा है, शायद तूने बाकी और दोस्तों से या बाकी और सीनियर से रिव्यू लिया होगा और उन्होंने बताया होगा कि आरंभ बैच बहुत अच्छा है, शोभित भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर तू खाली रिव्यूज से आया है, ये तूने मेरे बारे में कभी नहीं सुना है, कभी मेरे से नहीं पढ़ा है, मुझ पर विश्वास रख मेरी जान, तूने जीवन का सबसे बेहतरीन डिसीजन लिया है क्लास 10th में आरंभ बैच में एनरोल करके। और ये चीज़ धीरे 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 जैसे ऐसे क्लासेस बीतेंगी तेरे को ये चीज़ प्रूव होती हुई दिखेगी। अभी जस्ट हमने शुरू करा है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें शायद तुम्हें नहीं कनेक्ट कर रहे हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हों जो शायद तुम्हारे ऊपर से जा रही हो बाउंस होके। मुझ पे विश्वास रखो, शोभित भैया पे विश्वास रखो। ठीक है, ऐसे ही नहीं हमें शोभित भैया बोला जाता है। हर एक चीज़, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट तेरे टिप्स पे होगा, ये मेरा वादा है। हर एक क्वेश्चन तू सॉल्व कर पाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस मुझ पे विश्वास रख। अभी बहुत सारे डाउट्स तेरे दिमाग में चल रहे होंगे, ऐसा भी हो रहा होगा कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे यार गलती तो नहीं कर दी आरंभ बैच में लेके, वो फलाना बैच ले लेता, या वो फलाना टीचर से पढ़ लेता, या मेरा दोस्त तो वहां से पढ़ रहा है, वहां पे ये बुक्स कराई जा रही हैं, वो कर लूं क्या, वो कर लूं। सिर्फ जब मैं बोल रहा हूं मेरे पे विश्वास रख, तो मैं एक बहुत अथॉरिटी से बोल रहा हूं, मेरे पे विश्वास रख, हर चीज मेरे ऊपर छोड़ दे। तेरे मैथ्स में 100/100 लाने के लिए रोज लिखेंगे हम। ये 1-2 दिन का खेल नहीं है। आखिरी क्लास तक तुम्हें हर क्लास के पहले पीपीटी पे, पहली स्लाइड पे ऊपर ये लिखा मिलेगा, भैया आज तक तो मेरे 40 ही नहीं आए भैया, मैं तो भैया बहुत मुश्किल से मैथ्स में पास होती थी, या भैया मेरे तो बस 50-60 नंबर आते थे भैया, मैं तो 70-80 तक कभी पहुंच ही नहीं पाया भैया। शोभित भैया से नहीं पढ़ा था ना आज तक, अब तू शोभित भैया से पढ़ रहा है, 100/100 लाएगा। कितने? 99 भी नहीं, 100/100 लाने के लिए तेरे को काबिल बना दूंगा, ये मेरा वादा है। बस मुझ पे विश्वास रख, जो तेरे को क्लास में पढ़ाया जाएगा उस पर विश्वास रख, जो तेरे को होमवर्क दिया जाएगा वो कर ले, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बहुत चिल मोड से पढ़ेंगे यार, जैसे आज गाने बजाए ना ऐसे गाने भी बजा करेंगे, है ना, खूब मस्ती मजाक भी चला करेगा। ऐसे ही मस्ती मजाक में तुम देखोगे कि तुम मैथ से प्यार करने लग गए,
तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी, मुझसे हेट हो जाएगी, शायद तुम ये कहोगे कि यार ये शोभित भैया बहुत मेहनत कराते हैं यार, शोभित भैया बहुत सवाल करवाते हैं यार, दिमाग खराब हो जाता है दिन में, क्लास में इतने सारे सवाल होते हैं। बट मुझ पे विश्वास रखो, तुम मैथ्स में बेहतरीन लेवल पे पहुंच जाओगे, मेरा वादा है। बस भटकना नहीं है। अब जब तूने ये डिसीजन ले लिया है कि तू आराम बैच में आ गया है, शोभित भैया से मैथ्स पढ़नी है, तो बस स्टिक करके रोज क्लास पे आ जा। तेरा एक एक चैप्टर है, तो बहुत आसान चैप्टर है, पहला चैप्टर है, एक एक चैप्टर, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, ट्राइंगल्स हो जाए, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो जाए, तुम्हारा सर्कल्स हो जाए, तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाए, हर एक चैप्टर जो है वो तेरा उस लेवल का करवा दूंगा कि देखते ही सवाल तेरे दिमाग में क्लिक कर जाएगा। बस विश्वास रखना है, बस विश्वास रखना है शोभित भैया पे, ठीक है। तो अभी जो बच्चे लिख रहे थे भैया ये टॉपिक तो नहीं हुआ है, भैया ये टॉपिक क्या हो गया, खून आ गया है ना। कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे थे भैया ये टॉपिक कब होगा, सब होगा, हर टॉपिक कराया जाएगा, एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। जब ये चैप्टर अभी एंड कोई हुआ, अभी तो दूसरे लेक्चर पे हम, जब ये चैप्टर एंड होगा तुम ये देखोगे, चलो जो एनसीईआरटी में वो तो पढ़ाया गया है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं, बस विश्वास रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, मजे मजे में पढ़ेंगे यार, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये जो हम तोड़म ताड़ी कर रहे थे पिछली 2 क्लासेस से, तोड़म ताड़ी जो कर रहे हैं हम, ये प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन में लिखना, इन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन में लिखना इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। आ जाइए, ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है जरूरी है कि इस चीज को समझना ही है, फिर भी मैंने कहा चलो बता देते हैं। आपसे कोई पूछ ले मान लो क्लास में कि तेरे को पता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो तू कहे सुन शोभित भैया से पढ़ता हूँ, ठीक है, दूर रह, 4 कदम दूर रह कर, 4 कदम दूर रह कर, कभी मैथ्स फेंक के मार दूं मुंह पे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलिए। बोला जा रहा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, 2 इंटीजर्स हैं a और b, a और b, दे आर रिटन एज a बराबर है x की पावर 3 y स्क्वायर, a को लिख दिया है, a को लिख दिया है x क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर, और b को लिख दिया है, b को लिख दिया है x इंटू वाई का क्यूब। क्या लिख दिया है, b को लिख दिया है x इंटू वाई का क्यूब, ये लिख दिया गया है। a और b जो है वो इस तरह से लिख दिया है, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। क्यों लिखा गया ये प्राइम नंबर्स, क्यों बोला जा रहा है कि x और y प्राइम है, क्यों लिखा जा रहा है कि x और y प्राइम है, ये जो x और y है क्यों बोला जा रहा है ये प्राइम है, क्यों बोला जा रहा है x और y प्राइम है, इसलिए बोला जा रहा है कि ये तुम्हें बताना चाहता है, सवाल ये क्वेश्चन तुम्हें बताना चाहता है कि ये प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, एक्स और वाई प्राइम है, एक्स और वाई प्राइम है, एक्स और वाई प्राइम है। और अगर 2 प्राइम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर 2 प्राइम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं। अगर 2 प्राइम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये a और b का प्राइम फैक्टराइजेशन ही लिखा है, क्या ये a और b का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है। अरे मेरी बात समझे, अरे मेरी बात समझे, अरे मेरी बात समझे, अरे मेरी बात समझे। क्वेश्चन ने बोला है कि x एंड y आर प्राइम नंबर्स। क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, x और y प्राइम है, x और y प्राइम है। और अगर प्राइम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्राइम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिकली ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही लिखा है। क्या लिखा है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही लिखा है। क्या लिखा है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही लिखा है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही लिखा है, लिखा है। तो हमें a और b का प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन ने खुद दे दिया। भाई इससे पहले तो हम क्या करते थे, खुद प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, खुद प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, ऐसे तोड़म ताड़ी करते थे, खुद प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, खुद करते थे। अब सवाल ने हमें प्राइम फैक्टराइजेशन खुद करके दे दिया। अब क्वेश्चन ने दे दिया कि ले ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, a और b का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्वेश्चन ने खुद दे दिया। बस अब तो आसान हो गया ना, अब तो क्वेश्चन नहीं दे दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। हमसे क्या पूछा है, अब हमसे क्या पूछा है, HCF बता दो। अरे HCF निकालना आसान है, HCF निकालना बड़ी बात है। क्या HCF मतलब कॉमन ले लो। कॉमन कैसे ले लें, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। एक्स क्यूब मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर मतलब y इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का क्यूब मतलब x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, HCF मतलब कॉमन ले लो। देखो एक x कॉमन आ रहा है, x लिख दिया, एक y कॉमन आ रहा है, y लिख दिया, एक और y कॉमन आ रहा है, एक और y लिख दिया।
तो HCF हो गया x इंटू वाई का स्क्वायर, HCF हो गया x इंटू वाई का स्क्वायर। बी ऑप्शन इज योर आंसर, बी ऑप्शन इज योर आंसर। अरे क्लियर है बोंदू, बी ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है, नहीं है, नीड नहीं है, रहने दो, बंद कर दो। x इंटू वाई का स्क्वायर, बी ऑप्शन इज योर आंसर। तो क्वेश्चन ने हमें प्राइम फैक्टराइजेशन खुद ही करके दे दिया था, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए जी। आ जाओ, आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाए। अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, पोल डाल देना। मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, 2 मिनट का समय है, इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, ध्यान से समझ के। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी है देखने में, बहुत आसान है, हो जाएगा। 2 मिनट का टाइम है, अटेम्प्ट करो, जल्दी अटेम्प्ट करो। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी अटेम्प्ट करो, जल्दी 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 अटेम्प्ट करो, 2 मिनट का टाइम है। जल्दी से अटेम्प्ट करा जाए, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ जल्दी। ए दे रखा है, बी दे रखा है, पी और क्यू प्राइम नंबर दे रखे हैं, HCF और LCM दे रखा है, देन M प्लस N और R प्लस S बता दो। लगाओ दिमाग लगाओ। चलिए जी, चलिए देखा जाए। बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान है क्वेश्चन। देखो बहुत ज्यादा आसान है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ए और बी जो है दो पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ए हमें दे रखा है पी का क्यूब, ए हमें दे रखा है पी का क्यूब इंटू क्यू की पावर 4। इसको बड़ा करके लिख दें, अगर फैला के भी लिख सकते हैं अपन, पी इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। ठीक है। बी हमें दे रखा है पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब, बी हमें दे रखा है पी का स्क्वायर इंटू क्यू का क्यूब, ये दे रखा है हमें बी। तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, ये दे रखा है हमें बी। ठीक है जी। ए हमें दे रखा है ये, बी हमें दे रखा है ये। पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर्स है। इफ HCF, HCF ये है, LCM है। पहले हम HCF LCM खुद निकाल लेते हैं, है ना। HCF और LCM हम खुद निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ने ये दे रखा है, क्वेश्चन ने ये दे रखा है कि पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, मतलब कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्राइम नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब क्वेश्चन ने हमें ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिया है, क्वेश्चन ने हमें ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, HCF मतलब कॉमन ले लो, तो एक P कॉमन, दो P कॉमन, एक Q कॉमन, दो Q कॉमन, तीन Q कॉमन, तो P का स्क्वायर इंटू Q का क्यूब, ये हमारा HCF है। P 2 बार, Q 3 बार, ये है। हमें HCF जो दे रखा है क्वेश्चन ने, वो क्या दे रखा है, HCF क्वेश्चन ने दे रखा है P की पावर M इंटू Q की पावर में N।
कंपेयर कर लें। देखो हमारा ये निकला है, क्वेश्चन ने ये दिया है, तो क्या मैं बोल सकता हूं m जो है वो 2 होगा और n जो है वो 3 होगा। m जो है वो भाई p की पावर में, यहां m है, यहां p की पावर में 2 है तो दोनों ही बराबर, तो ये m की वैल्यू 2 आ गई और n की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम मतलब पहले अलग अलग प्राणी लिख लो, p और q अलग अलग प्राणी है। p की हाईएस्ट पावर यहां 2 है, यहां 3 है, तो हाईएस्ट 3 है। q की हाईएस्ट पावर यहां 3 है, यहां 4 है, तो हाईएस्ट पावर 4। तो मेरे हिसाब से एलसीएम ये है, क्वेश्चन ने एलसीएम ये दिया है, तो क्वेश्चन ने क्या दिया है एलसीएम, p की पावर r, q की पावर में s। कंपेयर कर लेते हैं। मेरे हिसाब से p की पावर 3 है, क्वेश्चन के हिसाब से p की पावर r है, तो 3 और r आपस में बराबर, तो r की वैल्यू 3 हो गई। मेरे हिसाब से q की पावर में 4 है, क्वेश्चन के हिसाब से q की पावर में s है, तो s की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। समझ गया, PQRS मिल गए हमारे, PQRS मिल गए हमारे, PQRS मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है भाई, PQRS तो मिल गए, PQRS तो मिल गए। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये m प्लस एन और r प्लस एस, m प्लस एन इंटू में r प्लस एस, ये पूछा है। m क्या है 2, n क्या है 3, r क्या है 3, s क्या है 4, तो 2 प्लस 3 हो गया 5 इंटू 3 प्लस 4 7, 7 5 आ गया 35, तो हमारा आंसर है 35। हमारा आंसर है C35। कितने बच्चों का C आ गया भाई, कितने बच्चों ने C लगाया था आंसर में, कितने बच्चों ने C लगाया था आंसर में, देखा जाए। B लगाया 30, 30 कैसे आ गया, B कैसे आ गया भाई, 54% बच्चों ने B लगाया, 30 कैसे आ गया भाई, सिर्फ 32% बच्चों ने C लगाया। कैसे कैसे 30 कैसे आ गया, अरे तुम समझ पाए नहीं समझ पाए मेरी जान, समझ पाए नहीं समझ पाए। देखो देखो देखो, मेरा HCF ये है, क्वेश्चन का HCF ये था, है ना, क्वेश्चन ने HCF दिया था p की पावर m q की पावर n, तो मैंने क्या करा, कंपेयर कर दिया, तो m की वैल्यू 2 आ गई, m की वैल्यू 2 आ गई, q की वैल्यू वो n की वैल्यू 3 आ गई, m बराबर 2 n बराबर 3 आ गया, आ गया आ गया। क्लियर है, क्लियर है। ऐसे ही मैंने क्या करा, एलसीएम पहले अपने हिसाब से लिखा, फिर क्वेश्चन के हिसाब से देखा, कंपेयर कर दिया। r की वैल्यू आ गई 3, r की वैल्यू 3, s की वैल्यू 4, s की वैल्यू 4, r बराबर 3, s बराबर 4 आ गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बस जैसे ही मेरा पी क्यू आर एस एम ये सब आ गया, एम एन आर एस आ गया, जब एम एन आर एस आ गया तो मैंने यहां पे पुट कर दिया, आंसर आ गया 35। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है ना। धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं अपन, अभी भी हम बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं, ये भी सीबीएसई का ही सवाल था शायद, अभी भी हम बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं, अभी भी हम एचसीएफ एलसीएम ही कर रहे हैं। बस ये है कि हम थोड़ा सा क्या है, लेंदी हो गया क्वेश्चन बस, है ना। एक ही सवाल को एक ही सवाल को एक ही सवाल को दो तरीके से पूछ लिया, या तो ऐसे घुमा के पूछ लो या वैसे घुमा के पूछ लो, बात तो एक ही है ना। चलो आ जाए, आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। भैया पोल नहीं आया, आ जाएगा, रास्ते में होगा, आ जाएगा, आ जाएगा मेरी जान, आ जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन, देखो एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूं, एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूं, जब आप क्लास कर लोगे, है ना, जैसे ही आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी, हो सकता है बीच में एक दो सवाल आपको ऐसे लगे, मेरे साथ भी ऐसा होता था, पता है जब मैं पढ़ता था ना, तो कई बार क्लास में ऐसा लगता था कि यार सबको समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा होता है ना कि यार भैया सबको समझ में आ रहा है, सबकी सबके सब आंसर दे रहे हैं, मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ भैया। ऐसा होता है ना कई बार क्लास के बीच में, नॉर्मल है, मेरे साथ भी होता था। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ, सिंपल सा सॉल्यूशन है, सुनिए ध्यान से। जैसे ही क्लास खत्म हो जाए, जैसे ही क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म होने के बाद जितने भी सवाल हैं उनको एक बार अपने आप सॉल्व कर ले, जितने भी सवाल हैं उनको एक बार अपने हाथ से सॉल्व कर ले। जब मैं क्लास के बाद ऐसे सॉल्व करता था ना, फिर मेरे को लगता था यार इतना मुश्किल था भी नहीं जितना मुश्किल मैं सोच रहा हूँ, इतना कोई डिफिकल्ट था भी नहीं, समझ गया। तो बस क्लास के बाद जितने भी सवाल हमने करे एक बार अपने हाथ से सॉल्व करियो, जब तू सॉल्व कर ले तो कहेगा अरे यार इतना मुश्किल था भी नहीं जितना मैं परेशान हो रहा था भैया यार। ठीक है, चिल।
मैथ्स की क्लास में ऐसा होता है, तो टेंशन नहीं लेनी है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाए। बोला जा रहा है HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 108, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। CBSE 2026 का, इसी साल का जो पेपर था बच्चों का, आपके सीनियर्स के, उन्हीं का क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है 135 इंटू एक्स स्क्वायर और 189 इंटू एक्स का क्यूब, इसका HCF जो है, इसका HCF जो है वो हमें 108 दे रखा है। तो पहले मैं खुद HCF निकाल लेता हूं, फिर जो आएगा उसको 108 के बराबर कर दूंगा। समझे? पहले मैं HCF खुद निकाल लेता हूं, फिर जो आएगा उसको मैं 108 के बराबर कर दूंगा, उसको मैं 108 के बराबर कर दूंगा। तो चलो देखें, 135 को तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, 135 को तोड़ते हैं, 135 को तोड़ें तो 135 को तोड़ें, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से काट सकते हैं 45, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो क्या आ गया? ये हम लिख सकते हैं 135 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख दिया, और ये जो 135 था, 135 को तोड़ के हमने ये लिख दिया। समझ गए भाई? मैंने क्या करा, 135 को तो तोड़ के लिख दिया, एक्स स्क्वायर को ऐसे का ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अगर मैं 189 को करूं तो 189 को तोड़े, पहले 189 की तोड़म ताड़ी करें। चलो 189 को करें, 3 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो क्या लिख सकता हूं, 189 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और एक्स क्यूब ऐसे कैसे लिख दो, एक्स क्यूब ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा और तोड़ दें तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार एक्स लिख दो, एक्स क्यूब। समझ गए जी? समझ गए हो जी? समझ गए हो? HCF निकालना है, HCF मतलब कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 3, एक और 3, एक और 3, है ना, 5 नहीं है कॉमन, एक एक्स कॉमन आ रहा है इंटू एक्स, एक और एक्स कॉमन आ रहा है इंटू एक्स। तो मेरे हिसाब से HCF ये है भाई, मेरे हिसाब से HCF ये है। क्या है ये, किसके बराबर आ रहा है ये, किसके बराबर आ रहा है ये, 3 या 9, 9 या 27, 27 एक्स स्क्वायर जो है, मेरे हिसाब से ये HCF है। मेरे हिसाब से जो HCF है मेरी जान, मेरे हिसाब से जो HCF है वो है 27 एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना भाई? मैंने इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, जो कॉमन आ रहे थे लिखा, HCF आ गया। क्वेश्चन के हिसाब से HCF क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से HCF है 108। तो ये जो मैंने निकाला है इसको 108 के बराबर कर देते हैं। 27 4 जा 108 होता है, तो 4 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर, 4 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ गई √4, √4 होता है ±2, √4 जो होता है वो होता है +-2। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, क्लियर है। तो एक्स की वैल्यू आ गई +-2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-2। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। वैसे तो +2 ही लेंगे, बट +-2 इज योर आंसर। ठीक है, लिखो जल्दी से। आइए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे में आ जाते हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूं मेरी जान, क्या है ना, पहली क्लास में थोड़े थोड़े भैया आपने टफ सवाल करवा दिए। टफ नहीं है ये, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इन सभी को तुम क्लास के बाद एक बार अपने आप अटेम्प्ट करना, हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, हो जाते हैं, है ना, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बस क्लास के बाद बिना देखे एक बार सवाल सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है, टेंशन नको लेने का। शोभित भैया है, नहीं आएगा समझ में अगली क्लास में फिर रिपीट कर दूंगा। ठीक है, बट ये है कि अगर मैं
देखो या तो मैं तुम्हें आसान आसान सवाल करवाऊं, बट मैं तुम्हें ना आसान सवाल वाला बच्चा नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं तुम एडवांस से एडवांस सवाल कर पाओ, अच्छे से अच्छा सवाल कर पाओ। ठीक है, आसान सवाल करवाऊंगा तो भाई बाकी टीचर भी करवा रहे हैं ना आसान सवाल ही, तो है ना। चलो आ जाओ आ जाओ। बोला जा रहा है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। मतलब 1 से लेके 10 तक, क्या बोला जा रहा है, वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि डिविजिबल हो जाए किन से, जो कि डिवाइड हो जाए किन से, 1 से लेके 10 तक सबसे। 1 से लेके 10 तक सबसे डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर बताओ। क्या पूछा है इन्होंने, इन्होंने पूछा ध्यान से देखना, 1 से लेके 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि डिविजिबल हो इन सब से, जो कि इन सब से डिवाइड हो जाए। तो वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, किसके बारे में बात कर रही है, सबसे छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए। क्या होता है, क्या होता है, एलसीएम ही तो होता है, एलसीएम ही तो होता है। तो हमसे एलसीएम पूछा है किनका, इन सब का, इन सब का हमसे एलसीएम पूछा हुआ है, इन सब का हमसे एलसीएम पूछा है। कैसे निकालते हैं एलसीएम, बचपन में करते थे ना हम इस तरह से। आ जाओ आ जाओ, टू से काटे, टू से शुरू करें। तो देखो 1 तो ऐसे कैसे रह 2 1 जा 2 हो गया, 3 ऐसे कैसे, जो जो कट जाए उनको लिख लो। 2 2 जा 4 हो गया, 5 ऐसे ही, 2 3 जा 6 हो गया, 7 ऐसे ही, 2 4 जा 8 हो गया, 9 ऐसे ही, 2 5 जा 10। अभी भी 2 से जा सकता है तो 2 को ही ले लेते हैं भाई। जो कट जाते हैं उनको लिख देते हैं, जो नहीं कटते उनको ऐसे कैसे लिख दो। 1 ऐसे लिख दिया, 1 ऐसे लिख दिया, 3 ऐसे लिख दिया, 2 1 जा 2 हो गया, 5 ऐसे लिख दिया, 3 ऐसे लिख दिया, 7 2 2 जा 4 हो गया, 9 ऐसे लिख दिया और 5 ऐसे लिख दिया। फिर से 2 से कट सकता है अभी फिर से 2 से कट सकता है। तो 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 7 ऐसे ही, 2 1 जा 2, 9 ऐसे ही, 5 ऐसे ही। अब 2 से कुछ नहीं कटेगा। अब 3 को यूज करते हैं, तो 3 को यूज करें तो 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 3 1 जा 3, 1 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 3 1 जा 3, 7 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 3 3 जा 9, 5 ऐसे ही। अभी भी 3 से और कट सकता है, 1 1 1 1 5 1 7 1, 3 1 जा 3 और 5। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, देखो है ना, 2 5 है, 5 से जाएगा। तो 1 1 1 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 के बाद 1 ऐसे ही, 7 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 5 1 जा 5। अब लास्ट 7 से चला जाएगा, है ना। बाकी सब 1 1 1 1 हो गए, बस 7 7 1 जा 7 हो गया। देखो सारे 1 हो गए, सारे 1 हो गए, है ना, सारे 1 हो गए, सारे 1 हो गए। तो हमारा जो एलसीएम होगा मेरे जान, हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा इन सब का मल्टीप्लीकेशन। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा एलसीएम हो गया। ये हमारा एलसीएम, बचपन में हम इस तरह से एलसीएम निकालते थे, है ना। मान लो हमें 2 नंबर का एलसीएम निकालने को बोलते थे, अगर मान लो 6 और 8 का एलसीएम निकालने को बोलते थे तो हम ऐसे निकालते थे, है ना, याद आ रहा है, इस तरह से निकालते थे ना। 2 से करें अगर, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी भी 2 से कट रहा है, 3 ऐसे कैसे ही, 2 2 जा 4, है ना। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही, 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3। अब दोनों 1 हो गए, दोनों 1 हो गए। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा इन सबका मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम हो गया 2 4 3 12, ओ 2 2 4 4 8 3 24, ये हो गया एलसीएम इसका। 6 और 8 का एलसीएम ऐसे निकाल लेते थे, याद आ रहा है, बचपन में ऐसे करते थे। तो इसी तरीके से हमने 1 से लेके 10 का एलसीएम निकाल लिया, 1 से लेके 10 का एलसीएम निकालिए। क्या आ रहा है, 2520 आ रहा है सबका, 2520। डी ऑप्शन इज योर आंसर, डी ऑप्शन इज योर आंसर। तो हमसे पूछा गया था वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि डिविजिबल हो 1 से 10 सब में। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, बोथ इंक्लूसिव मतलब 1 और 10 दोनों को भी लेना है, 1 को भी लेना है, 10 को भी लेना है, 1 और 10 को नहीं भूल जाना है, 1 और 10 दोनों को लेना है। तो 1 से लेके 10 सबसे डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर बताओ। तो वो सबसे छोटा नंबर जो होता है वो होता है मेरी जान एलसीएम। क्या होता है मेरी जान, वो होता है एलसीएम। तो हमने क्या लिखा, 1 से लेके 10 का एलसीएम निकाल ली। ठीक है जी, चलिए जी, चलिए। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं।
बट 2 मिनट और, बस 2-5 मिनट और आपके एक बार डीपीपी का और मॉड्यूल का हम डिस्कशन करवा लेते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, जाते हुए बोलूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत कम क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन हमने आज करे हैं, बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा लेवल अप करा है हमने, थोड़ा सा ऊपर गए हम, और ये जरूरी है, मैथ्स का पेपर टफ आता है ना, लास्ट 2 सालों से टफ आ रहा है, तो इसलिए हमें तैयारी भी वैसी ही करनी है। बस इसका सिंपल सा जो सॉल्यूशन है, जो मेरे को भी नहीं समझ में आता था, कई बार क्लास में होता है यार, मैं भी एवरेज बच्चा था तो ऐसे क्लास में एकदम नहीं समझ में आता था। सबसे सिंपल तरीका इसका ये है मेरी जान, कि आपको क्लास के बाद सारे क्वेश्चंस अपने आप अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार मॉड्यूल के जो आपके क्वेश्चंस थे, मॉड्यूल के जो आपको क्वेश्चन थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था, मैंने यहां पे लगवा दिया है, जो मैंने होमवर्क दिया था यहां पे लगवा दिया है। देखो वही क्वेश्चन कि HCF ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन फाइंड x। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था ना, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, है ना, यही था ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाँ, इसका आंसर रॉन्ग है ना, इसका आंसर रॉन्ग है अगले वाले का। अब तो ये हो जाएगा, जिसका नहीं होता, चलो ठीक है, मैंने जानबूझ के रॉन्ग डलवाया था, मैं चाहता था कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करा जाए कि तुम अपने आंसर पे टिके हुए हो या नहीं टिके हुए हो, बट ठीक है, ठीक है, हैं 5 आ रहा है, इसका आ रहा है सही, ठीक है, तो इसका 5 आंसर आ रहा है ना तुम्हारा, थर्ड वाले का सी ऑप्शन सही है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जिसका नहीं हुआ तो वो आज अटेम्प्ट करना, आज यही सेम सवाल हमने क्लास में करा है, तो अब शायद आपसे हो जाए। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। अब समझ में आया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं रोज क्लास में डीपीपी करके आना, रोज क्लास में मॉड्यूल करके आना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मॉड्यूल नहीं करोगे तो आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे मॉड्यूल का महत्व क्या है, डीपीपी का महत्व क्या है। अगर रेगुलर नहीं करोगे तो ऐसे क्लास में कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तो इसी तरह से पढ़ाऊंगा, मैं कुछ सवाल ऐसे भी दूंगा जिसका कॉन्सेप्ट अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, और फिर तुम एकदम कनेक्ट करोगे कि हाँ यार प्राइम फैक्टराइजेशन कल तक नहीं समझ में आ रहा था, पर आज की क्लास के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है 196 को तोड़ दो यही तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, बस यही तो है, यही तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप समझ गए, तो 196 को तोड़ने के बाद, 196 को तोड़ने के बाद सम ऑफ एक्सपोनेंट बताने हैं। तो देखो पहले तोड़ लेते हैं, मैं आपको बता भी देता हूं। देखो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 हो गया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 हो गया, 7 7 जा 49 हो गया, 7 1 जा 7। तो 196 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स यहां पे लिखा ना एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, एक है पावर 2, एक है पावर 2, इनका सम चाहिए, सम मतलब दोनों का सम कर दो, 2 + 2 कितना आ गया 4, पावर्स का सम कर दिया 4 आ रहा है, बी ऑप्शन आंसर। 6 का बी दिया हुआ है ना, 6 का बी दिया हुआ है ना पीछे, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स का सम, एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर्स का सम चाहिए था, 2 और 2 का सम 4। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, ये कोई बताऊंगा। चलिए आ जाएं, ए बी सी हमें ये दे रखे हैं, एलसीएम ये दे रखा है, देन एन इज इक्वल टू, एन क्या होगा, ये एन क्या होगा, हो गया ये सवाल हो पाया। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सवाल है, 1 पार्ट 2 का सवाल है, ये हो गया था, हो गया, हो गया, हो गया, बोला जा रहा है, देखना ध्यान से, मैं जल्दी से बता देता हूं। ए दे रखा है 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1, बी हमें दे रखा है 2 इंटू 3 इंटू 5, सी हमें दे रखा है 3 की पावर में n इंटू 5, और इन तीनों का एलसीएम जो है, पहले मैं अपने हिसाब से लिख लेता हूं, फिर क्वेश्चन के हिसाब से लिखूंगा। एलसीएम क्या है, देखो एलसीएम क्या होता है, अलग अलग प्राणी लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गए। हर प्राणी की हाईएस्ट पावर, यहां 2 की पावर 1, यहां 3, तो हाईएस्ट पावर 3, यहां 3 की पावर 1, यहां 3 की पावर 1, यहां 3 की पावर n, शायद n ही हाईएस्ट होगी। 5 की पावर 1 यहां पे भी, 1 यहां पे है, तो हाईएस्ट 1 है। मेरे हिसाब से एलसीएम ही है। क्वेश्चन ने एलसीएम क्या दिया है, क्वेश्चन ने एलसीएम दिया है 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1, ये क्वेश्चन ने दिया है। तो n क्या होगा, कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो भाई, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 सही है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 सही है, यहां पे 3 की पावर n है, यहां पे 3 की पावर 2 है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई।
n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो 1/2 का 4 वैल्यू ऑफ n इज 2। ठीक है जी, ठीक है जी, बस यही है। तो n की वैल्यू आ गई 2। ऐसे लिख दोगे कि ऑन कंपेयरिंग, ऐसे लिख दोगे कि ऑन कंपेयरिंग हमें n बराबर 2 मिल गया। चलिए जी आगे, मैच द फॉलोइंग बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। HCF LCM निकालना, ये तो नहीं बताऊंगा। हर क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, स्पून फीडिंग नहीं करी जाएगी, स्पून फीडिंग नहीं करी जाएगी, हर क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। चलो अगले में आ जाए। ये सवाल किससे हो गया ये बता दो मुझे, ये सवाल कितनों से हो गया ये बता दो मुझे, ये सवाल कितनों ने कर लिया ये बताओ। केस बेस का पहला सवाल, केस बेस का पहला सवाल कितनों ने कर लिया, कितनों ने कर लिया ये बता दो। केस बेस क्वेश्चन का पहला सवाल ये कितनों ने कर लिया ये बता दो, ये बता दो। केस बेस क्वेश्चन का पहला सवाल कितनों ने कर लिया ये बता दो। हैं, हो गया, हो गया, कर लिया, सीख गए तुम लोग हैं। एक ही क्लास में समझदार हो गए, शोभित भैया की एक क्लास के लिए सब में दिमाग आ गया है भाई। देखो बोला ये जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, फ्रैक्शन मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में जो होते हैं, है ना, ये फ्रैक्शन होता है, अपॉन में जो होता है उसे फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो वो होता है, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, जो ऊपर लिखे उनका एलसीएम, जो नीचे लिखे उनका एचसीएफ। अगर तुम्हें एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करो, ऊपर वालों का एचसीएफ ले लो और नीचे वालों का एलसीएम ले लो। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, ऐसा हमें दिया हुआ है, ऐसा हमें बोला गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मेरे को एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एचसीएफ ले लो। एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। जैसे एक सवाल करते हैं, जैसे एक सवाल करते हैं, ये वाला हमसे पूछा हुआ है एलसीएम बताओ इन तीनों का। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है ऊपर वालों का एलसीएम। तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, ऊपर वाले कौन है, 5, 15, 25, 5, 15 और 25 का एलसीएम ले लो, और नीचे वालों का एचसीएफ ले लो। एचसीएफ ले लो किस किस का, 6, 24 और 8 का, 6, 24 और 8। तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, ये जो आंसर आएगा यही तुम्हारा एलसीएम होगा इन तीनों फ्रैक्शन का। अरे समझे, अरे समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। मैं अभी हिंट दे रहा हूं, करके आना, फिर वापस अटेम्प्ट करेंगे कल की क्लास में, फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां से पूछा हुआ है एचसीएफ बताओ इन तीनों का। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है ऊपर वालों का एचसीएफ। तो ऊपर वालों का एचसीएफ ले लेना 2, 6, 8 का, डिवाइड कर देना नीचे वालों के एलसीएम से। नीचे वालों का एलसीएम ले लो 5, 25 और 35 का, ये जो आएगा अपॉन में वो आंसर होगा। ऊपर वाले का एचसीएफ लिख देना, नीचे वाले का एलसीएम, वही आंसर होगा। समझ गए, समझ। तो मैंने हिंट दे दिया है, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व मैं इसको कल करवाऊंगा। अब एक बार वापस से अटेम्प्ट करके आना। आज तुम्हारे होमवर्क में एज सच मैं कोई मॉड्यूल के सवाल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आज हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है, तो मॉड्यूल के सवाल नहीं है, मॉड्यूल के सवाल नहीं है। होमवर्क क्या है, देखो मॉड्यूल में सेम जो क्वेश्चंस थे कल वाले, उनको वापस से अटेम्प्ट करके आना, जो जो नहीं हुए, जिससे केस बेस सवाल नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, वापस अटेम्प्ट करके आना, कल वापस डिस्कस करेंगे। और एक नई डीपीपी दे दी है, डीपीपी नंबर 2 जो है, डीपीपी नंबर 2 आपकी अपलोड हो जाएगी अभी ऐप पे शाम तक, रात तक, उसको अटेम्प्ट कर लेना। बस यही दो है, यही दो चीजें, कोई मॉड्यूल का नया सवाल नहीं दे रहा मैं तुम्हें। ठीक है, ये सवाल वापस अटेम्प्ट करके आना, कल इसको डिस्कस करेंगे, कल इसको वापस डिस्कस करेंगे। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है केस बेस का, इसको अटेम्प्ट करके आना। आ जाओ डीपीपी में आ जाए, डीपीपी में आ जाए। मेरे को नहीं लग रहा इसमें कोई दिक्कत होगी, वैसे आ जाते हैं। देखो एचसीएफ एलसीएम निकालना है, आता है तुम्हें, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, आता है। सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर मतलब एचसीएफ पूछा है, हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर मतलब एलसीएम पूछा है। इन तीनों का एलसीएम निकाल दो, वही इसको एक्सप्रेस कर रखा है। तो अभी क्लास में कराया, आज ही क्लास में कराया, आज ही क्लास में कराया। हो गए ना तुमसे सारे, हो गए ना तुमसे सारे, मैं कह ही रहा हूं।
आज ही क्लास में कराए वो तो, ये तो आज ही क्लास में कराए। और आ जाओ, आज ही क्लास में कराए, आज ही क्लास में कराए। 7 वाला, 7 और 8 वही है जो आज क्लास में करें, वही दोनों क्वेश्चन है जो आज क्लास में करें, वही दोनों क्वेश्चन है। रिटर्न एस पी बराबर ये, क्यू बराबर ये, तो एलसीएम बता दो। हो गए ना सारे, आज वापस से हमने क्लास में करें, ठीक है, ठीक है ना। एक बार वापस, जिससे नहीं हुए हैं, मैं तुम्हें गारंटी कह रहा हूं, अगर तुमसे ये कल नहीं हुए थे, मान लो कल तुम कर रहे थे, कल तुमसे नहीं हुए थे, अब वापस खोलना यूं कर दोगे, क्योंकि आज क्लास में ही करें ये सारे क्वेश्चंस, आज क्लास में करें तीनों। ये जरूरत है, यही अहमियत है डीपीपीज और मॉड्यूल को रोज करने की। इससे आप कनेक्ट फील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ यार एक फ्लो में चीजें चल रही हैं। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू कूडीज फॉर दिस सेशन, फॉर कमिंग टू दिस सेशन। एक बार क्लास के बाद चीजों को खुद करके रिवाइज कर लेना, हर चीज समझ में आ जाएगी। अभी तो जो स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे आप देखना, मैथ से प्यार करवाना मेरी गारंटी है। बस मुझ पर विश्वास रखो, बस मुझ पर विश्वास रखो, ठीक है। मिलते हैं, लेट हो गए अपने, 9:30 बज गए। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं। मिलते हैं कल वाली क्लास में रात को 8 बजे, कल भी आ जाना है ना, रिवाइज करके आना, होमवर्क करके आना। मिलते हैं कल वाली क्लास में, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।